नेतागिरी और पत्रकारिता एक साथ नहीं हो सकता है। नेतागिरी और भरवागिरी एक साथ पिटाई लगता है। आपको अब बताइए कैसा लगता है। अगर इस समय तेजस्वी का सरकार होता तो आप कहते जंगल राज है, जंगल राज है। लेकिन आज क्यों मंगल राज में भी आपको पीटा? एक विधायक एक सांसद से ज्यादा पॉपुलैरिटी रखते हैं। अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती यही किया कि बीजेपी में जाके शामिल हो पीटा जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो? बीजेपी में शामिल हुए पीएमसीएच में जाता तो उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं था, क्योंकि उसका रुतबा था। और पत्रकारिता का परिभाषा मनीष कश्यप ने बदल के मित्र मणिकांत कुमार जी है और यानी कि मनीष कश्यप भक्त ब्रजेश मेहता जी है, टीवी टाइम्स न्यूज़ से और ताबड़तोड़ न्यूज़ से। और ये आप इसको भली बात ही जानते होंगे, मनीष कश्यप का भक्त है, सीने पे टैटू बनवा रखे हैं। आइए हम सबसे पहला सवाल करेंगे मणिकांत जी से। आखिरकार मनीष कश्यप को अगर पीटा गया है पीएमसीएच में, वो क्या सही हुआ है कि गलत हुआ है? मणिकांत जी, ये सवाल पहला ये रहेगा, क्या पटना के पीएमसीएच में मनीष कश्यप को लगातार 3 घंटा तक बंधक बनाया और पीटा गया, क्या ये गलत हुआ उनके साथ कि सही हुआ? देखिए, इसको कौन सही कह सकता है? ये सरासर गलत है। चाहे वो मनीष कश्यप के साथ हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ हो, मारपीट करना कहीं से भी सही नहीं है। दूसरी बात है कि मनीष कश्यप बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के नेता को उसके राज्य में और एशिया के सबसे नंबर 1 मेडिकल कहे जाने वाले हॉस्पिटल कहे जाने वाले पीएमसीएच में उनको पीटा जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये मनीष कश्यप को सोचना चाहिए कि भैया, आप जिसके सरकार में हैं, आप बीजेपी में शामिल हैं, आपको उसी के राज्य में जाके उसको हॉस्पिटल में पिटाई लगता है। आपको अब बताइए कैसा लगता है? अगर इस समय तेजस्वी का सरकार होता तो आप कहते जंगल राज है, जंगल राज है। लेकिन आज क्यों मंगल राज में भी आपको पीटा गया? लेकिन आप मुंह बंद रखे हैं। अभी आपको उसी समय बीजेपी से इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले भी आपके साथ जो बीजेपी आपको यूज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त जो है सबसे पहला काम इसको ये करना चाहिए ना, बीजेपी से इस्तीफा देना चाहिए। और मनीष कश्यप अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती यही किया कि बीजेपी में जाके शामिल हो गया। अच्छा मणिकांत जी, एक चीज बताइए, अभी बीजेपी नेता मनीष कश्यप उसको कहा जाए, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, यूट्यूबरों हैं, उनको यूट्यूबर लोग दुनिया कहते हैं, हम लोग भी यूट्यूबर हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ बनता है, मनीष कश्यप जब अगर उनको पीटा गया है, इतना 3 घंटा बंधक बनाया पटना के पीएमसीएच में, लेकिन वो ये कह रहा है कि हम उन पे कार्रवाई क्यों करेंगे? अगर मनीष कश्यप क्या लग रहा है, डर गया है, इसलिए वो मतलब जो है कि उन पे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। आखिरकार कोई व्यक्ति उनको 3 घंटा बंधक बनाते हैं, पीटते हैं, लेकिन अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। वो कह रहा है कि हम उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? छोटा मोटा डॉक्टर, आप सोच सकते हैं पीएमसीएच का डॉक्टर है, वो छोटा मोटा आदमी हो सकता है? देखिए, मनीष कश्यप को पूरा बिहार जानता है और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप एक विधायक एक सांसद से ज्यादा पॉपुलैरिटी रखते हैं। उनको पूरा बिहार जानता है और कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने के बाद मनीष कश्यप का तेवर समाप्त हो गया। जितना उसका फैन फॉलोइंग था ना, वो एक मुख्यमंत्री के चेहरा लायक हो सकते थे भविष्य में आने वाले समय में। लेकिन जब से बीजेपी में गया उसका तेवर समाप्त, और जाके पीएमसीएच में जब से पिटाई हुआ है ना, उसका पता नहीं उसका और भी तेवर समाप्त हो गया है। सबसे पहली बात है कि आपको कोई गाली दे देगा, पीट देगा, तो आप उस पर एफआईआर नहीं करिएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सरकार बीजेपी का है, उससे पहले बीजेपी में शामिल था। वो सोच रहा है कि बीजेपी भी हमको किसी न किसी तरीके से फंसा के हो सकता है हमको जेल के अंदर डाल दे। इस डर के वजह से वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। हो सकता है डॉक्टर को लगा के किसी महिला डॉक्टर के साथ उसका जो एफआईआर उसके ऊपर दर्ज करवा के फिर से उसको जेल के अंदर डाल दे। यही डर है मनीष कश्यप को, आप ये क्लियर हो जाइए। अच्छा देखा जाए मणिकांत जी, अगर एक सवाल और यहाँ पे है, मनीष कश्यप ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ में और मनोज भैया के साथ में, रवि किशन के साथ में कोई भी बात हो, वो सवाल मुझे कोई पत्रकार ना पूछे। हम क्यों नहीं पूछेंगे? मेरा अधिकार बनता है और आप ही से बहुत सारे पत्रकार प्रेरणा लेते हैं। क्या आप इसमें क्यों चुप्पी साधी है और क्यों नहीं पूछेंगे? आखिरकार जब आप निर्दलीय खड़ा हुए थे, समाज सेवी बने थे, उस समय आप उससे क्या डील हुआ, क्या बात कह के आपको ले गया बीजेपी अपना में शामिल किया? क्या ये अधिकार नहीं बनता हम सबको पूछने का? क्या डील हुआ था? बोल रहा है इस सवाल ना पूछे, किसी हम जवाब नहीं देंगे, हम पटना पीएमसीएच में क्या हुआ उनके बारे में हम नहीं बताएंगे, नहीं एफआईआर करेंगे। आखिर क्यों मनीष कश्यप मनोज तिवारी के बारे में क्यों नहीं बताना चाहते हैं? आज क्यों वो चुप्पी साधे है, इस पर सवाल नहीं पूछने देना चाहते हो? हम सबसे पहले क्या बोले, वो अभी डरे हुए हैं, क्योंकि देखिए उसको एक बीजेपी सपोर्ट था। आरजेडी से पहले ही विरोध थे, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए, वो बीजेपी उसको सपोर्टेड था। बीजेपी में जाने के बाद उसका जो फैन फॉलोइंग था, बिहार के आम लोग जो उनको चाहते थे, वो भी चाहने में उसका कमी आया। और कहीं ना कहीं यही मेन उसका डर का वजह है कि मेरे साथ अब कुछ भी नहीं बचा। अब वो कह रहा है ना कि अब हम कुछ भी करेंगे तो आम लोगों से पूछेंगे। भैया, जिस दिन आप जा रहे थे बीजेपी में, किससे पूछे थे? आप लाइव आके कहते, कम से कम लाइव में भी आप लोगों से चर्चा करते, लेकिन कोई चर्चा नहीं। आप अपना मन से किए तो आज भुगतिए। आज जो है कहीं ना कहीं आप जंगल राज कर रहे थे, आज मंगल राज में आपका पिटाई हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है ना
क्या करना है। अच्छा मणिकांत जी, एक सवाल है, जब तेजस्वी जी के गठबंधन में सरकार था नीतीश कुमार जी का, जब उनके ऊपर जब तमिलनाडु में केस हुआ था, तब उस समय तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगा रहा है। आज लेकिन बीजेपी का सरकार है, जेडीयू का सरकार के गठबंधन में है, आज क्यों नहीं तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगा रहा है कि हमको जो भी करवाया तेजस्वी यादव करवाया है? आज क्यों आज क्यों नहीं कर रहा है मुझे बीजेपी करवाया, जेडीयू करवाया है? देखिए, आज वो जो है ना मजबूर है, वो खुल के बोल नहीं सकता है, वो डरा हुआ है। हम एक बात कहना चाहेंगे मनीष कश्यप जी से कि भैया देर आए दुरुस्त आए, सही जगह पे आ जाइए। बिहार के लोग आज भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप सही जगह पे आइए और सही समय पे आ जाइए। अभी भी देखिए, आपको विधायक बनने की कोई जरूरत नहीं है, सांसद बनने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं विधायक से ज्यादा, सांसद से ज्यादा व्हाइट मनी मनीष कश्यप कमा रहे थे। 10 लाख रुपया से ज्यादा उनका महीना का इनकम था। क्या कोई विधायक का इतना कमाई है? क्या व्हाइट मनी की बात मैं कर रहा हूँ। सांसद जी का कोई इससे ज्यादा कमाई है क्या? 10 लाख उसका कितना सैलरी होता है आप लोगों को पता होगा। लेकिन मनीष कश्यप जी 10 लाख रुपया महीना के कमाते थे, लाखों रुपया सैलरी बांटते थे, 1000, 2000, 10,000, 50,000 लोगों को बांटते थे। लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बीजेपी में जाके सब कुछ गवा दिए हैं। समय है, सही वक्त है, आप सही निर्णय लीजिए और फिर से बिहार के लोगों के लिए आप आवाज उठाइए। आपके साथ पूरा बिहार खड़ा हो जाएगा, लेकिन बस बदलाव करने की जरूरत है, यही वह सही वक्त। अच्छा, मनीष कश्यप कल रात में लाइव आया था, कुछ उसका अंदाज बदला हुआ था, उसका शक्ल बदला हुआ था, उसका शरीर का ढांचा बदला हुआ था, कुछ गौर किए हैं? वो देखा जा रहा है कि जो ब्रांड टी शर्ट के रूप में पहले पहनते थे, कई महीनों के बाद फिर ब्रांड टी शर्ट पहने हैं। क्या इससे अंदाज लग रहा है आपको? देखिए, पहले उसको सन ऑफ बिहार बोला जाता था और उसके बाद जो है क्या बोला जाने लगा, यूट्यूबर, बीजेपी नेता। सन ऑफ बिहार खत्म हो गया। आज एक बात बताइए, कोई सांसद है, कोई विधायक है, उसको अपने क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन आप अगर मधेपुरा जिला में है तो आप बक्सर के सांसद को नहीं जानते होंगे क्या नाम है उनका। लेकिन मनीष कश्यप को पूरा बिहार जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, पूरा भारत जानता है। क्या एक सांसद से कम हस्ती रखता है मनीष कश्यप? अपने आप को जो है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मनीष कश्यप खुद मारा है। अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होता तो आज कहीं ना कहीं सब नेता उससे डरते। आज कोई औकात नहीं था कि मनीष कश्यप अगर बिना बीजेपी में शामिल हुए पीएमसीएच में जाता तो उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं था, क्योंकि उसका रुतबा था। और पत्रकारिता का परिभाषा मनीष कश्यप ने बदल के रख दिया था कि पत्रकारिता कैसे किया जाता है। वो मनीष कश्यप से लोग सीखना जानते थे, सीखना शुरू कर दिए थे कैसे करना है। क्योंकि पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रेम से जाके कोई सवाल पूछिए, बाकी उसका कोई जवाब मिले या ना मिले। मनीष कश्यप अगर कहीं जाते थे ना तो इंजीनियर डर से भाग जाते थे, डीएम एसडीएम सब जो है सवाल का जवाब देने में डरते थे। लेकिन आज वही मनीष कश्यप को पटना के पीएमसीएच में पूरी बुरी तरीके से उसको पीटा जाता है और 3 घंटे तक बंधक बनाया जाता है। लेकिन आज कोई भी बिहार का लड़का, कोई भी बिहार के आम आवाम उसके लिए खड़ा हुआ है क्या? नहीं हुआ। एक भी बीजेपी नेता का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, कोई सपोर्ट में नहीं आया, कोई उसके लिए आज तक दुख भी जाहिर नहीं किए हैं, अभी तक में नहीं। देखिए, एक कहीं ना कहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम कह रहे हैं कि बीजेपी जान रही है बात कि वो जो मनीष कश्यप पार्टी से जाने वाला है। और बीजेपी उसको जिस दिन पीएमसीएच में विवाद हुआ, मारपिटाई हुआ, उसी दिन उसको बीजेपी जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये बात आप क्लियर हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा। लेकिन अभी तक मनीष कश्यप इस बात को बोल नहीं रहा है कि हम बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं। ये बीजेपी, ये मनीष कश्यप नहीं बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है, आप समझ लीजिए। अच्छा, क्या लग रहा है अगर मनीष कश्यप अगर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, जितना भी अभी उनके जो दोस्त है, बहुत सारे पत्रकार दोस्त है, वो लोग उनसे नाराज है, क्या लग रहा है मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ते हैं, क्या उनसे फिर दोस्ती हो सकता है, उनके सपोर्ट में खड़ा हो सकता है? देखिए, जो मनीष कश्यप का रुतबा था, जो मनीष कश्यप का पहचान था, आप उसको गवा चुके हैं। पहचान बनाने में लोगों को बहुत वक्त लगता है, लेकिन गवाने में कुछ भी समय नहीं लगता है। फिर से आपको उतना संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और बिहार के लोगों को दिखाना पड़ेगा कि वही मनीष कश्यप फिर से लौट आया है। और कहीं ना कहीं वो भी बोला है कि हम पीएमसीएच से निकले हैं तो सर पे कफन बांध के निकले हैं। लेकिन मनीष कश्यप जो बोलता है वो करता नहीं है, इसलिए उसको भी सोचना चाहिए भैया कि आप जो बोल रहे हैं ना वो करके बिहार के लोगों को दिखाइए, पूरा बिहार आपके साथ खड़ा हो जाएगा। फिर से क्या लग रहा है जो मनीष कश्यप के आज से कई साल, मान 6 महीने बाद, साल भर जो जेल जाने से पहले जो तेवर था, फिर दोबारा उसको आपको देख पाइएगा उसके अंदर वो तेवर? वही चीज हम बोले हैं कि तेवर वापस लाने में हो सकता है वक्त लग जाए, लेकिन कहते हैं ना कि बंदूक छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। तो ये चीज समझ लीजिए, मनीष कश्यप वही है, बस बाकी उनको बिहार के लोगों का प्यार मिलना शुरू हो जाए, फिर से मनीष कश्यप चाहे उसी तेवर में। लेकिन एक चीज तो हो सकता है, जो मनीष कश्यप कहीं पे जाते थे, उनके साथ जो आदमी का संख्या होता था, उनके सपोर्टर होता था, क्या लग रहा है मनीष कश्यप कहीं जाएंगे उसका विरोध भी हो सकता है, लोग उसका विरोध भी कर सकता है? देखिए, विरोध और सपोर्ट वो मनीष कश्यप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं ना तो उसके गाइडलाइन के अनुसार आपको चलना पड़ता है, समझे ना। कहते हैं ना कि नेतागिरी
और पत्रकारिता एक साथ नहीं हो सकता है, और नेतागिरी और भरवागिरी एक साथ हो सकता है। भी बनाएगा जाके नेतागिरी भी करेगा। बीजेपी में भी 3-3 नेता बिहार के शामिल, बिल्कुल। रवि किशन है, मनोज तिवारी है और एक कौन है, निरहुआ है। सबके सब डांस करते हैं, ये सब नचनिया है, ये लोग बन गए स्टार। लेकिन मनीष कश्यप जो कहीं ना कहीं पूरे रलैया का काम करते थे, बिहार में बदलाव का काम करते थे, आज वो कोई नेता के लायक नहीं है। बीजेपी उसको लात मार के हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो सच का बात करता है और सच्चाई बोलता है। लेकिन बस यही फर्क है कि वो बीजेपी में शामिल हो गया, इसलिए लोग उससे नाराज हो गए कि भैया आप पार्टी में शामिल मत होइए, आप तो कई पार्टी को बना सकते, वो हैसियत है आप में, आप अपने आपको पहचानिए, आप में क्या काबिलियत है। आप फिर से बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाइए, बिहार के लोगों के साथ चलिए और पूरा बिहार आपके लिए खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर लग रहा है कि अगर वो साथ बिहार का साथ देंगे तो जरूर जो भी उससे विरोध है, उसका विरोधी है, जो उनका दोस्त उनसे नाराज है, वो लगता है फिर से वापस लौट सकता है। देखिए, दोस्त हैं, दोस्ती में जो है हो सकता है लड़ाई किसी के साथ हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने आप को गलत महसूस कर लिए कि मेरे से गलती हो गया, तो दोस्त जो है माफी भी करता है, माफ भी करता है। तो हम लोग भी मनीष कश्यप से बहुत ज्यादा नाराजगी थी हम लोगों में कि भैया आप सब पार्टी में क्यों शामिल हो गए। आप तो बिहार के लिए अच्छा आवाज उठा रहे थे, लेकिन आप पार्टी में जाके अपना जो है सब कुछ खत्म कर लिए। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की जिंदगी का सबसे बड़ा भूल यही था कि आप जैसे ही जेल से निकले आप बीजेपी में जाके शामिल हो गए। अगर आप बीजेपी में शामिल नहीं होते तो उस दिन आपके साथ पूरा बिहार खड़ा था। आप जब जेल गेट से निकले थे तो लाखों लाख की संख्या में आपके साथ लोग खड़ा थे। कहीं ना कहीं आप जब गांव गए थे ना, तो पूरे गांव जो है उसका रास्ता जाम हो गया था। ये मनीष कश्यप का रुतबा था। किसी नेता के लिए इतना भीड़ जमा नहीं होता था जितना मनीष कश्यप के लिए जमा होता था। लेकिन आज वही मनीष कश्यप है, सब कुछ बदल लिया, अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन खत्म होता नहीं है भैया, फिर से वही मनीष कश्यप आएंगे। हमें जो लगता है अगर वो सही रास्ते पे चलेंगे तो वही मनीष कश्यप है, वो फिर से जो है परिवर्तन ला मनीष सकता का है। आखिरी सवाल है, मनीष कश्यप का एक जो है बयान था जो कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, मेरे साथ ये धोखा ने विश्वासघात हुआ है, तो क्या लग रहा है मनीष कश्यप के साथ विश्वासघात जो बीजेपी किया है, उसका कहने का मतलब ये है? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जो है ना बिहार के लोगों के साथ विश्वासघात किया था। आपके ऊपर बिहार के लोग बहुत भरोसा करते थे। आप अगर कहीं खड़ा होते थे तो आपके पीछे जो है सैकड़ों लोगों का लाइन लग जाता था। लेकिन आप जो है बिहार के लोगों के साथ धोखा किए, आप बिना पूछे पार्टी में शामिल हुए, किसी को बताए नहीं, तो आज आपको भी धोखा मिला। तब समझ में आ रहा है कि हमने जो किया था वो गलत हुआ। अब जो करेंगे सब लोगों से पूछ के करेंगे, वो बोल रहे हैं ना, तो यही चीज आपको पहले करना चाहिए। लेकिन गलती किए है, अगर गलती का एहसास है तो फिर हम लोग भी उस पर विचार करेंगे। बिहार के लोग जो है विचार करेंगे, आपके भाव को देखेंगे, विचार को देखेंगे, आपके चले हुए रास्ते को देखेंगे, और बिहार के लोग भी इस पे जरूर कहीं ना कहीं आपके साथ देंगे अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो।